गुड आफ्टरनून। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम बौद्ध दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपने चारों ओर दृष्टिगत करते हुए देखा कि सर्वम दुखम, अर्थात सब और दुख ही दुख है, और उस दुख के निवारण के लिए संसार को इस दुख में वातावरण से निवृत्ति दिलाने के लिए उन्होंने वो महापरिनिर्वाण की तरफ बढ़े और उन्होंने निर्वाण का मार्ग अपनाया, ताकि वो बोधिसत्व को उन्होंने अपनाया। खुद का कल्याण तो किया ही और सभी के कल्याण की ओर वो जुट गए। इस संदर्भ में महात्मा बुद्ध ने 4 प्रकार के आर्य सत्य की चर्चा की है, जिसमें पहला है सर्वम दुखम, अर्थात सब और दुख ही है। मृत्यु भी दुख है, जीवन भी दुख है, खाना दुख है, पीना दुख है, बुढ़ापा दुख है, जवानी दुख है। सब प्रकार का जो भी हम जीवन में चर्या जो भी अपनाते हैं वो सब कुछ दुख में ही दुख में है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ इस प्रकार की घटनाएं भी देखी, जैसे एक मृत्युशैया को जाते देखा, एक बीमार व्यक्ति को रोते भी लगते हुए देखा। तो कुछ उन घटनाओं से उद्वेलित हो गए वो, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सारा संसार है वो दुख में है, और संसार के इन प्राणियों को दुख से निवारण करने के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य का सिद्धांत दिया। दूसरा है दुख का कारण, सर्वम दुखम, मतलब दुख सब और दुख है। दूसरा है दुख का कारण भी है। अब चूंकि हर घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, तो दुख के कारण के रूप में महात्मा बुद्ध ने अविद्या को अपनाया। उन्होंने कहा कि अविद्या ही समस्त दुखों की जननी है, समस्त दुखों का कारण है। इस संदर्भ में उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत दिया, जिसे द्वादश निदान भी कहा जाता है। इसमें दुख की 12 कड़ियों की श्रृंखला की उन्होंने चर्चा की है। तीसरा उनका जो आर्य सत्य है वो है दुख का निवारण। दुख निवारण के रूप में उन्होंने निर्वाण सिद्धांत को अपनाया है, जिसे मोक्ष भी भारतीय दर्शन में जिसे मोक्ष भी कहा गया है। अर्थात निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, मतलब सभी तृष्णाओं का, वेदनाओं का शांत हो जाना, बुझ जाना। तो जब मनुष्य संसार के जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाता है, सब प्रकार की वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं का दमन कर लेता है, तो निर्वाण की स्थिति आती है। चौथा उन्होंने दिया दुख निवारण उपाय। दुख निवारण के उपाय के रूप में उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार के सोपान बताए, जिसके माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम। ये 8 प्रकार के उन्होंने साधन बताए, जिसके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने इन 4 प्रकार के आर्य सत्यों के माध्यम से व्यवहारिक जीवन की वास्तविकता को समझाया, और अष्टांगिक मार्ग से एक मनुष्य को इस चीज़ की ओर प्रेरित किया कि किस प्रकार वो मोक्ष मार्ग की ओर प्रेरित होकर अपने जीवन है उसका कल्याण कर सकता है। और बोधिसत्व के रूप में उन्होंने यह संदेश दिया कि अपने कल्याण के साथ साथ वह अन्य व्यक्तियों का, अन्य जो सांसारिक जीवन उनका कल्याण किस प्रकार कर सकता है। धन्यवाद।